मन्नी, इस फ्लोर को जरा ध्यान से देखो। और ये जो बॉल है, इस बॉल को मैं यहाँ से रोल करके इस पॉइंट पे हिट करूंगी। लाओ, ये लो। यहाँ से ऐसे हिट। ठीक है? ठीक है मम्मा, पर बॉल तो दीवार से टकराकर वापस चली गई। अब क्या करें? अब अगर हम सोचे तो हमारी बॉल यहाँ से यहाँ तक गई, फिर यहाँ पे टकरा के हमारी बॉल यहाँ से ऐसे चली गई। हाँ तो अब अगर हम इन दोनों एंगल्स को मेजर करेंगे तो हमारा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल निकलेंगे। और इसी को लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। इसका मतलब आने वाला एंगल यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और जाने वाला जो एंगल होता है यानी कि एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, वो एक बराबर होते हैं। ठीक है मम्मा, मैं ये तो समझ गई। आप सही कह रहे हो, ये तो मैंने खेलते टाइम बहुत बार देखा है। समझ गई? तो चलो उस वुडन शेल्फ के साथ हम ये सेम चीज करते हैं, तो देखते हैं क्या होता है। हाँ चलो तुम अपना बॉल ले लो। चलो। ओके मम्मा। बैठो। देखो, ये वुडन शेल्फ है, ठीक है? इसे हम सबसे पहले थोड़ा सा टेढ़ा करते हैं। ये देखो, हो गया ये टेढ़ा। इसके बाद मैं इस मार्कर से सबसे पहले यहाँ एक निशान बनाऊंगी। फिर इस बॉल को रोल करके यहाँ पर हिट करती हूँ। अब अगर देखो तो इस केस में भी वही हुआ। आने वाला एंगल और जाने वाला एंगल दोनों बराबर होंगे। ये बॉल हमारी यहाँ से यहाँ गई, फिर यहाँ टकरा के हमारी बॉल हिट होकर ये आ गई। पर मम्मा, पिछले केस में तो एक लाइन थी जिसे यूज करके हमने आने वाला एंगल और जाने वाला एंगल बनाया था, लेकिन अभी तो ऐसी कोई लाइन ही नहीं है। ये बात तो सही है। इस केस में ऐसी लाइन तो कोई है ही नहीं। इस बार हमें वो लाइन खुद बनानी होगी। कैसे बनाएंगे मम्मा? बहुत आसान है। सबसे पहले वो लाइन देखो जिसे टकराकर हमारी बॉल वापस आई थी, यानी कि वुडन शेल्फ का ये एज। ठीक है मम्मा। फिर उसके बाद वो पॉइंट देखो जिसे टकराकर हमारी बॉल वापस आई थी, यानी कि ये वाला पॉइंट। फिर मम्मा? उसके बाद हम इस पॉइंट से शुरू करते हुए इस लाइन से 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देखो देखो, ऐसे। ये रहा हमारा पॉइंट जहां पे हमारी बॉल हिट हुई थी। बस बन गई हमारी ये लाइन। अब इस लाइन के अकॉर्डिंग हमारा ये जो आने वाला एंगल है और जाने वाला एंगल है, ये दोनों एंगल इक्वल हैं। ठीक है मम्मा, मैं ये तो समझ गई कि रिफ्लेक्शन में आने वाला एंगल और जाने वाला एंगल इक्वल होता है। वाह मैडम वाह, बहुत तो बहुत ही मजेदार तरीका है रिफ्लेक्शन को समझाने का। अच्छा बेटा, समझ में आ गया? चलो अब मैं भी तो देखूं तुम्हें कितना समझ में आया है। ओके मम्मा। चलो। हाँ। अब देखो, मान लो कि ये वुडन शेल्फ की बेस लाइन है। तो अगर बॉल बेस लाइन के इस पाथ से आ रही है, तो ये बताओ कि वो वापस कौन से पाथ से जाएगी? बताओ। समझ में नहीं आ रहा। शायद ऐसे? नहीं, ये गलत है।
सबसे पहले तुम्हें परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, तभी तुम्हें समझ में भी आएगा और लाइन भी अच्छे से सही ड्रॉ होगी। ठीक है, ये लो, ये हो गई परपेंडिकुलर लाइन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन याद करो। उसके हिसाब से आने वाली लाइन का एंगल और जाने वाली लाइन का एंगल बराबर होता है। तो इसका मतलब जाने वाली लाइन को कुछ इस तरह से बनाओ कि आने वाली लाइन का एंगल और जाने वाली लाइन का एंगल बराबर हो। ठीक है, ये लो, बना दी। तो इसका मतलब पहले वाली लाइन गलत थी ना? हाँ। तो चलो उसे मिटाओ। ओके, ये लो, मिटा दी। तो अब समझी, अगर आने वाली लाइन बनी हो तो जाने वाली लाइन का पाथ कैसे पता करना है? हाँ मम्मा, समझी। पहले हम लोग परपेंडिकुलर लाइन बनाएंगे और फिर पता लगाएंगे। इस परपेंडिकुलर लाइन को जरूर याद रखना। कहने को तो किताबों में इसे नॉर्मल कहते हैं, पर असल में ये नॉर्मल बहुत ही स्पेशल है। समझे कि नहीं? वेरी गुड। तो ठीक है, अब तुम मिरर और व्हाइट कलर के वॉल के रिफ्लेक्शन के डिफरेंस को समझने के लिए तुम रेडी हो। मैं तुम्हें अभी इन सब के बारे में अच्छे से समझाती हूँ। ओके मम्मा। चल। Madam Curious is here. अरे वाह, क्या मजेदार तरीका था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन समझने का। तो चलिए हमारी अगली कॉन्सेप्ट फिल्म में व्हाइट कलर की वॉल और मिरर के रिफ्लेक्शन के बीच के डिफरेंस को समझते हैं।